Hello students, welcome to Arihants Padhaku. This is me Neha Syal from Premier Educations Ghaziabad. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि इस बार जो बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड करे हैं सीबीएसई ने लास्ट वीक ही अपना पूरा का पूरा सिलेबस आउट किया है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं that the board examinations will be divided for this session in two terms. One is term 1 and the other one is term 2. हम ज़रा इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करेंगे, इंडिपेंडेंटली टर्म 1 का देखेंगे और टर्म 2 का देखेंगे. तो लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट टर्म 1. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं टर्म 1 में वही दो बुक्स हैं जो हर साल बोर्ड एग्जामिनेशंस में आती थी, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और ये अच्छी बात है सीबीएसई की तरफ से कि उन्होंने टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में दोनों बुक्स को इंक्लूड किया है, बोथ द बुक्स, मैक्रो एज वेल एज इंडियन इको. तो जब हम टर्म 1 को डिस्कस करते हैं तो इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में 3 यूनिट्स इंक्लूड किए गए हैं. द वेरी फर्स्ट यूनिट इज यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग, जिसकी वेटेज है 6 मार्क्स. कोई चेंज नहीं हुआ है, जो लास्ट ईयर सिलेबस था बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो किया गया है, वही सिलेबस है. जो टॉपिक्स पिछले साल कवर हो रहे थे वही इस साल भी कवर हो रहे हैं. तो मार्किंग स्कीम इज इंटायरली आइडेंटिकल, दैट इज मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का यूनिट है. ऐसे ही यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट, दैट ऑल्सो कैरी 6 मार्क्स. और एक लास्ट यूनिट मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 5, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो भी 6 नंबर का है. तो आप देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टोटल जो वेटेज है दैट इज 18 मार्क्स. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनिशियल चैप्टर्स लिए गए हैं इस बार बाय द सीबीएसई. यूनिट 1 इंक्लूड किया है जिसमें वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 और इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991. तो 3 चैप्टर्स है यूनिट 1 में, जिसकी वेटेज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 12 मार्क्स. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द अदर चैप्टर्स, तो पॉवर्टी लिया गया है यूनिट 2 में से, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लिया गया है, रूरल डेवलपमेंट लिया गया है. ये 3 बड़े चैप्टर्स माने जाते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, इनको कंसिडर किया गया है, जिसकी वेटेज जो है वो 10 मार्क्स है. तो आप देखें तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कॉम्बिनेशन में 22 नंबर का बनता है. तो कुल मिला के 40 मार्क्स की वेटेज है फॉर टर्म 1. तो आप देख रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो थोड़ी सी कम वेटेज का इन कंपैरिजन टू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मैक्रो 18 नंबर का है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा प्रेशर दिया गया है बाय सीबीएसई, दैट कैरीज 22 मार्क्स. अब ज़रा बात करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फॉर टर्म 1, इसमें कितने कितने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं. तो मैं आपको एक क्लियर कट चीज़ बताती हूँ कि बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो डिलीट करवाई हैं सीबीएसई ने. जैसे लास्ट ईयर भी 30% रिडक्शन था सिलेबस में, सेम पैटर्न जो मैंने इनिशियली बोला था, 30% रिडक्शन है. मगर काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको इंडिविजुअली बताऊंगी जो मेरे हिसाब से आपको पढ़ने चाहिए, वो सीबीएसई ने हटाए हैं. कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हटाए हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि वो क्यों पढ़ने चाहिए. देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि इनके जब क्वेश्चंस आएंगे तो कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी. जैसे कि इफ़ वी टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग की बात करें तो मनी एंड बैंकिंग में यू हैव टू स्टडी मीनिंग ऑफ मनी, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, जिसमें हम सिर्फ M1 कॉम्पोनेंट को इंक्लूड करेंगे, M2, M3, M4 ये सिलेबस का पार्ट नहीं है. मगर बार्टर सिस्टम और फंक्शंस ऑफ मनी, ये 2 टॉपिक्स हटा दिए गए हैं बाय सीबीएसई. बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप फंक्शंस ऑफ मनी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जब आएंगे तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में कनेक्टिविटी आप देखते हो. मनी के चैप्टर की अगर हम बात करें, ऐसे ही अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, वही कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट वाला, मतलब एज सच बैंकिंग में कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं किया गया है बाय द सीबीएसई. सब कुछ आएगा. फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक आएंगे, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स आएगा. फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स वैसे भी सिलेबस का पार्ट नहीं होते थे, तो वो आपको नहीं पढ़ना है. फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस. फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक आपको पढ़ने हैं. तो बैंकिंग में एज सच देयर इज नो डिलीशन. ऐसे ही अगर हम गवर्नमेंट बजट की बात करें तो गवर्नमेंट बजट में देयर इज नो डिलीशन. 6 मार्क्स का यूनिट है, फुल फ्लेजेड, बहुत छोटा यूनिट एंड वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्जेक्टिव्स हमें पढ़ने हैं, हमें फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सारे के सारे टर्म्स, कंपोनेंट्स क्या हैं गवर्नमेंट बजट के, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, नथिंग इज डिलीटेड.
इफ़ यू टॉक अबाउट द लास्ट यूनिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी डिस्कस अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मीनिंग, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हम डिस्कस करते हैं, कैपिटल अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो सब कुछ हमें पढ़ना है. देयर इज़ वन डिलीटेड टॉपिक दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट. ये तुम BOP वाले यूनिट में पढ़ते हो. अभी शायद तुम वहाँ तक पहुँचे नहीं होगे या कई बच्चों ने वो वाला टॉपिक कवर कर लिया होगा. तो डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला टॉपिक, दैट डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स, वो वाला टॉपिक एलिमिनेट कर दिया है फॉर योर नवंबर दिसंबर एग्जामिनेशंस. तो वो वाला आप स्किप कर सकते हो अगर आपने अभी पढ़ा नहीं है तो. एंड इफ समबडी हैज़ ऑलरेडी रेड इट, तो बेटा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अच्छी बात है कि वो आपने अगर टॉपिक कवर कर लिया है, दैट इज़ गुड फॉर यू. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इनिशियल जो चैप्टर्स हमने डिस्कस किए थे, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है 1950 to 1990, या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है जिसमें हम LPG की बात करते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पॉवर्टी, रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी. कोई भी टॉपिक एज सच डिलीट नहीं हुआ है. एक छोटा सा टॉपिक जो हम डिस्कस करते हैं बस, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जब आप पढ़ोगे तो उसमें एक लास्ट में टॉपिक आएगा दैट इज़ ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया. काफ़ी बड़ा टॉपिक था ये, जिसमें नंबर्स बहुत से, परसेंटेजेस, फिगर्स बहुत थी, बट वो इस साल के लिए हटा दिया है CBSE ने. तो ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर डिलीट हो गया है. और अगर हम रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो रूरल डेवलपमेंट में आपको सब कुछ पढ़ना है, चाहे वो डाइवर्सिफिकेशन है रूरल एरिया का या एग्रीकल्चर का, सब कुछ आपको, क्रिटिकल अप्रेजल है, सब कुछ यू हैव टू स्टडी. तो दिस इज़ द एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन. और टर्म 1 जो है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा. 40 मार्क्स है. 40 मार्क्स बहुत मायने रखता है. MCQ तुम पहली बार अटेम्प्ट करोगे, इतने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस बेस्ड. और इसमें 10 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क भी है. वो तो अल्टीमेटली जब आपके फाइनल रिजल्ट आएगा उसी में ऐड ऑन होगा, मगर 10 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क है टर्म 1 में भी और टर्म 2 में भी है. बट टर्म 1 में 10 नंबर का प्रोजेक्ट वो आपके स्कूल वाले आपको बता देंगे कि स्पेसिफिक टॉपिक पे आप बना सकते हो. दे विल गिव यू मेनी ऑप्शंस, उसमें से आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उस पर आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट टर्म 2 एग्जामिनेशन. टर्म 2 जो है वो भी 40 मार्क्स का है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा. मतलब आपको लिखना पड़ेगा, इसमें कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होंगे. तो एंटायरली इट इज़ सब्जेक्टिव बेस्ड. और इसमें भी हम 2 बुक्स को ही इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें 2 सबसे बड़े यूनिट्स इंक्लूड किए गए हैं. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग बाय CBSE, क्योंकि ये ऐसे यूनिट्स हैं दैट इज़ नेशनल इनकम एंड यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है. और ये अच्छी बात है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी है, डायग्राम्स भी हैं, थ्योरी भी है. तो कॉम्बिनेशन जब हम इन 2 यूनिट्स का देखते हैं तो हमें क्लियरली देखने को मिलता है कि ये सब्जेक्टिव हो तो दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि न्यूमेरिकल है उसको हम कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में कर सकते हैं. तो नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसकी 10 नंबर की वेटेज है. सब कुछ आएगा इसमें, कोई भी टॉपिक, कोई भी पोर्शन डिलीटेड नहीं है. ऐसे ही इफ़ वी टॉक अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, दैट कैरीज 12 मार्क्स. सेम वेटेज है जो लास्ट ईयर थी, बिल्कुल सेम पैटर्न है. और आप देखेंगे कि इस टर्म में मैक्रो इकोनॉमिक्स 22 नंबर का है, 22 मार्क्स कवर कर रहा है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो एंड वाले चैप्टर्स लिए हैं जो काफ़ी बड़े चैप्टर्स नहीं माने जाते. बड़े चैप्टर्स उन्होंने टर्म 1 में इंक्लूड कर दिए हैं. तो बच्चे थोड़े बहुत यहाँ पे खुश हो गए होंगे कि ठीक है, बड़ी बड़ी थ्योरी है, बड़े बड़े चैप्टर्स है, वो तो MCQ में आ जाएँ तो वो ज़्यादा ठीक है. और जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जैसे कि एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ, एंड द लास्ट यूनिट दैट इज़ कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, जिसमें हम इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ को डिस्कस करते हैं. ये सारे के सारे चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फॉर फाइनल एग्जामिनेशन. इसमें बस थोड़ा सा डिलीटेड पोर्शन हम देखते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा चैप्टर हुआ करता था लास्ट टू लास्ट ईयर तक, बट जब 30% रिडक्शन हुआ तो इसमें सबसे बड़ा टॉपिक दैट इज़ द एनर्जी पावर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर में वो पूरा का पूरा एलिमिनेट कर दिया गया है. और काफ़ी बड़ा है, मतलब इसमें कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, एटॉमिक एनर्जी, इन सब
को हम डिस्कस करते थे इंडिपेंडेंटली, बट वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। ऐसे ही अगर हम एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें एक टॉपिक हटा दिया गया है, दैट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला टॉपिक जो है वो आपको नहीं पढ़ना है। रही बात जो लास्ट यूनिट है, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान जो नेबरिंग नेशंस हैं उनका कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, उसमें से कुछ भी टॉपिक एलिमिनेट नहीं किया गया है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द वेटेज, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इस बार 18 मार्क्स कवर करेगी। जैसे आपने देखा कि टर्म 1 में वो 22 मार्क्स की थी, इस बार सब्जेक्टिव में टर्म 2 में उसको 18 नंबर का कर दिया है। जो डिवीजन है वो इस बेसिस पे है कि वो जो इनिशियल 3 चैप्टर्स आप देख रहे हैं, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इस बार 12 नंबर का है, और जो लास्ट यूनिट है वो 6 मार्क्स कवर कर रहा है। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैरीज 18 मार्क्स। तो इन कॉम्बिनेशन टर्म 2 भी हमारा 40 मार्क्स का ही आएगा। और लास्ट में एक प्रोजेक्ट वर्क इंक्लूडिंग वाइवा 10 नंबर का बनता है। तो आप देख सकते हैं कि टर्म 1 एंड टर्म 2 जो है वो टोटल 20 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क के लिए कवर कर रहा है, जिसमें से इंक्लूडिंग वाइवा भी है, दैट कैरीज 5 मार्क्स। तो उसके लिए स्कूल वाले आपको बताएंगे प्रोजेक्ट वर्क के बारे में, और जो 5 नंबर का वाइवा होगा वो एट द एंड ऑफ द ईयर ही होगा, जब आपके फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे, दैट इज इन मार्च एंड अप्रैल। तो स्टूडेंट्स अब जरा देखते हैं कि ये जो इस साल नवंबर दिसंबर वाले जो एग्जाम्स होंगे इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। अभी तक तुम 5-5, 10-10 क्वेश्चंस किया करते थे मल्टीपल चॉइस में जब आप क्लास 11th में थे, बट अब पूरा का पूरा 40 नंबर मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में आएगा। और ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना कि MCQ का मतलब सिर्फ और सिर्फ वही है कि भाई 4 ऑप्शंस मुझे दिए हैं, उसमें से मुझे छोटे छोटे आंसर्स कुछ सिलेक्ट करने सिर्फ, और एक स्टेटमेंट के फॉर्म में मुझे क्वेश्चन दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फिएट मनी, आपने मनी में ये पढ़ा भी होगा, तो उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, यू हैव टू सिलेक्ट कि विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनने वाले, बिल्कुल भी नहीं बनने वाले। आपने CBSE में जो सैम्पल पेपर निकाला है, जो MCQ बेस्ड उन्होंने केस स्टडी के फॉर्म में क्वेश्चन पेपर निकाला है, वो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखना उसको। तो आप पैटर्न उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत जज कर सकते हो कि क्वेश्चंस किस फॉर्म में दिए जाएंगे। केस स्टडीज़ बहुत आने वाली हैं एग्जाम्स में, फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए केस स्टडीज़ आएंगी। एंड केस स्टडीज़ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है तुम लोगों के लिए, क्योंकि अभी अगर तुम ऊपर से टॉपिक्स पढ़ते थे और इस नोशन में रहते थे कि अच्छा हमने तो बस पढ़ लिया, हम अपने वर्ड्स में कुछ भी लिख के आ जाएंगे, सब्जेक्टिव में ये बेनिफिट होता है, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वहाँ पे टिक करके आना है, कंसिडर करके आना है। तो उसके लिए आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट के बारे में। अगर मैं ये सारे स्टूडेंट्स को एडवाइस करना चाहती हूँ, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द बुक जो एक नेवर एंडिंग बुक है, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कभी ख़त्म नहीं होती, उसमें उसको तो आप जितना पढ़ो, जितना डीप में पढ़ो, उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। और इफ़ वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट बजट, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट को थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहूँगी कि वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अभी तक हम बस ऐसे लर्न करते थे, पढ़ते थे, बट उससे केस स्टडीज़ बहुत बनती हैं। तो उनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करो। डिफरेंट बुक्स आर अवेलेबल फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैं ये बोलूँगी कि सिर्फ MCQ की बुक मत परचेज करना, ऐसी बुक परचेज करना जिसमें केस स्टडीज़ भी हों, जिसमें असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आजकल देखने को मिलते हैं वो भी हों, और जिसमें नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस जो MCQ बेस्ड हैं वो भी हों, मैच द फॉलोइंग भी है, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स भी है। मतलब ऐसे टाइप की बुक होनी चाहिए विच इंक्लूड्स ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन। हर टाइप का क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो दैट्स इट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। आई नो यू विल डू गुड। बस तरीके से पढ़ो। अगर अभी भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो बेटा थोड़ा सा अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फॉर दीज एग्जामिनेशंस दैट आर इन नवंबर, दिसंबर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।